जय श्री गणेश। हर हर महादेव। फागुन मास में प्रदोष का व्रत हम लोग कब मनाएंगे, उसकी तिथि, उसकी विधि एवं पूजा कथा का महत्व समझेंगे कि प्रदोष का व्रत का क्या महत्व होता है। अगर आप इससे पहली बार चैनल पर आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, लाइक करके, कमेंट में हर हर महादेव लिखा कीजिए। और आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद और भगवान से प्रार्थना है कि आपके घर परिवार वालों पे हमेशा सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद बना रहे। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व। सनातन धर्म में भगवान शिव की उपासना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की उपासना करने से कई कष्ट दूर हो जाते हैं। देवादिदेव महादेव की उपासना के लिए प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की विधि, शुभ मुहूर्त और पूजा महत्व। शुक्ल प्रदोष व्रत तिथि। वेदांग पंचांग के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 22 मार्च सुबह 4:44 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 23 मार्च सुबह 7:17 पर होगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना प्रदोष काल में की जाती, इसलिए शुक्र प्रदोष व्रत 22 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग में बताया गया है कि इस दिन प्रदोष व्रत पूजा शाम 6:34 से रात्रि 8:55 के बीच में की जाएगी। क्या है शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व, आइए जानते हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि शुक्ल प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करने से जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। इस विशेष दिन पे रुद्र अभिषेक का विशेष महत्व है। मानता है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के जल अर्पित करने से कई प्रकार के रोग, दोष और समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही इस व्रत का पालन करने से आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है, आत्मिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही इससे देवादिदेव महादेव अपने भक्तों से जल प्रसन्न होते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद एक गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने ये वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दोनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं है। अतः शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की, आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं। आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा करा के लाया है। यदि ये वहाँ पहुँचेगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहाँ पहुँचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन
सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। जय हो, हर हर महादेव की। अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं भी रहते हैं तो आपको शाम के समय प्रदोष काल में भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए और हो सके तो व्रत कथा सुनना और पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन दोनों काम से भगवान को प्रसन्नता होती है और आपके घर परिवार पे सुख शांति समृद्धि और भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक व कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव।